एक इंसान को दिल माने हार्ट की कितनी जरूरत होती है ना, सिर्फ दिल देने की जरूरत नहीं, दिल काम करने के लिए, हार्ट ब्लड पंप करने के लिए बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है एक एक्वेरियम में फिल्ट्रेशन का और फिल्टर का। एक फिल्टर एक्वेरियम में पानी को साफ करता है। सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन हो सकता है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन हो सकता है। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बैक्टीरिया कॉलोनाइज करता है और बैक्टीरिया अमोनिया को तोड़ के नाइट्राइट बनाता है, तो पानी साफ रहता है। सिंपल टर्म्स। फिल्ट्रेशन जो है टैंक के साइज या टैंक में जो मछली है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर 1 by 1 टैंक है और आप सिर्फ 2 गोल्डफिश या 8-10 गपीज या ऐसे सिंपल फिश रखने वाले हैं तो एक स्पॉन्ज फिल्टर बस है। अगर इसमें आप प्लांटर बनाओगे तो हैंग ऑन फिल्टर चाहिए होगा। इसमें थोड़ा हाई टेक बनाओगे तो एक्सटर्नल फिल्टर चाहिए। तो फिल्टर टैंक के अंदर जो भी है उसके हिसाब से बदलना चाहिए और बदलता भी है। स्पॉन्ज फिल्टर में आपको हर 2-3 दिन में कचरा निकालना पड़ेगा और बेयर बॉटम टैंक अगर है तो स्पॉन्ज फिल्टर बेटर है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज हम आपको DIY स्पॉन्ज फिल्टर बना के दिखाने वाले। ये इधर हमने बनाया, इंटरेस्टिंग आइडिया है, बताता हूं आपको। एक दुकान में मिलने वाला स्पॉन्ज फिल्टर ज्यादा महंगा नहीं होता है, 200-300 रुपए का होता है और सिंपल है बहुत, ठीक है, और डिजाइन वगैरह है, दिखता भी अच्छा है। ये जो DIY कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल प्रोडक्ट से अलग नहीं है। इसमें भी होल्स है, ठीक है, यहां पे आके एयर पंप बैठता है, यहां पे आके एयर पंप का पाइप बैठता है, यहां पे होल्स है, इसको बिठा दिया और स्पॉन्ज से पानी खींचेगा हवा का फोर्स के वजह से और आपको फिल्ट्रेशन होते जाएगा। याद रखो स्पॉन्ज फिल्टर जो है छोटे टैंक्स के लिए, बेयर बॉटम टैंक्स के लिए अच्छा है। प्लांटेड एक्वेरियम्स में और अगर बहुत सारा ग्रेवल वगैरह है तो हैंग ऑन बैक फिल्टर्स या एक्सटर्नल फिल्टर्स यूज करना बेटर है। 1 फीट के अंदर अगर टैंक है तो स्पॉन्ज फिल्टर चल भी जाएगा। 1 फीट से थोड़ा भी बड़ा है तो हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज करने की आदत लगाओ, ठीक है। अंदर का जो पावर फिल्टर है वो अच्छा नहीं है। पावर फिल्टर डालोगे तो पानी को घुमाएगा और आप मछली को डुबाओगे। मछली पानी में ही डूबेगा, ठीक है। जितना आप पावर फिल्टर यूज करोगे मछली को उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, बीमारी बढ़ेगा। स्पॉन्ज फिल्टर, हैंग ऑन बैक या एक्सटर्नल फिल्टर बेटर है। लेकिन जब DIY बनाते हैं ना तो हमने बनाया ना तो सुंदर दिखेगा भी और हमको अच्छा भी लगता है। DIY स्पॉन्ज फिल्टर बनाने के लिए सिंपल जो चीजें चाहिए, एक तो एयर पंप, एक कोई भी पुराना फिल्टर का स्पॉन्ज, मतलब आपके दोस्त के घर में कोई एक्सटर्नल फिल्टर होगा, उन्होंने बायोमीडिया डाला, स्पॉन्ज बच गया, ठीक है, ये भी कोई पुराना फिल्टर का स्पॉन्ज है, बच गया, तो ये सब काम आता है। हाँ, आपके घर के जो स्कॉच ब्राइट में जो बर्तन धोते हैं स्पॉन्ज, व्हाइट सॉफ्ट कलर, येलोइश कलर, वो काम नहीं आता। उसको लगाओगे तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, वो बहुत डेंस रहता है, मतलब
पोरस नहीं रहता है, उसमें छेद ज्यादा नहीं रहता, ऐसा वाला चाहिए जो ज्यादा डेंस ना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नाउ ये बनाने के लिए सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 3 मेन थिंग्स। एक तो इसका स्पंज, दूसरा इसका बेस। इसका बेस मैंने इधर ग्लास का डाला है, आप प्लास्टिक मोटा डाल सकते हो, एक्रेलिक डाल सकते हो, और पाइप कोई भी पतला सा पीवीसी पाइप। तो हमने यहां पे क्या किया है, पाइप में होल्स बनाया। आप ड्रिल गन से बना लो या कोई स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा गर्म करके, प्लास्टिक का है तो पिघल जाएगा, आप मार्क करते जाओ, होल्स बनाओ। होल्स उतना ही बनाओ जहां तक स्पॉन्ज आएगा, उसके ऊपर मत बनाना। यहां तक स्पॉन्ज आएगा, इसके अंदर होल्स बनाओ। मैंने एक और चीज क्या किया है, एयर पंप का जो पाइप है इधर नीचे फिट कर दिया है और उस पर भी सिलिकॉन डाल दिया है। इधर नीचे फिट हो गया और उस पर भी सिलिकॉन, और ये पाइप अंदर जा रहा है। ये सिलिकॉन का, ये एयर पंप का जो पाइप है वो ये वाला पीवीसी पाइप के अंदर जा रहा है। सिंपल, यहां पे हवा आएगा, ये होल्स में वो स्पॉन्ज बाहर से खींचेगा, ऊपर एयर आएगा और सर्कुलेशन चालू, मतलब फिल्ट्रेशन चालू। अभी अगर आप नीचे से नहीं लगाना चाहते हो तो ऊपर से भी लगा लो, लेकिन वो पाइप को कुछ भी हेवी, एक पत्थर वैसा कुछ सपोर्ट दे दो ताकि वो ऊपर निकले ना, ठीक है। कुछ भी हेवी, कुछ भी हो सकता है, या सेरामिक रिंग मिलता है ना, रिंग के अंदर डाल के रबर बैंड बांध दो, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके लिए आप कोई भी एक्रेलिक का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, फ्लैट स्टोन, टाइल का पीस, कुछ भी यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। अभी यहां पे हमने सिलिकॉन यूज किया बिकॉज वो कन्वीनियंट है। आप एक्वेरियम ग्लू भी यूज कर सकते हो, फेविक्विक यूज कर सकते हो, आपका मर्जी। हमने ये स्पॉन्ज में अंदर होल बनाया है, सी, ताकि वो पाइप में आसानी से बैठ सके। तो अभी हम स्पॉन्ज वापस डाल देंगे और एयर पंप को चालू करेंगे, ठीक है। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत इजी है। ये नॉन रिटर्न वाल्व है ताकि पानी वापस न जाए, एयर पंप में न जाए। इट्स एन इजी, आराम से कोई भी दुकान में मिलता है। इसमें आप कंट्रोलर लगाओ, कंट्रोल करो, जो मर्जी करना चाहो कर लो, ठीक है। अभी हमने इसमें पानी भर दिया है, एयर पंप चालू करेंगे और अपना जो DIY स्पॉन्ज फिल्टर चालू हो जाएगा। मैजिक, देखा, चालू है, अपना काम कर रहा है। एक दुकान का जो स्पॉन्ज फिल्टर है 200, 300, 400 रुपए में मिल जाता है, ये आपको 50-60 रुपए में बन जाएगा अगर आपको सही चीजें मिल गए, ठीक है। अब बनाना है एंजॉयमेंट के लिए, बनाओ जरूर, नहीं बनाना है दुकान में जाके ले लो, बना बनाया अच्छा खासा मिल जाता है। अगेन, स्पॉन्ज फिल्टर तभी यूज करना जब बेयर बॉटम टैंक है। स्पॉन्ज फिल्टर में फिल्ट्रेशन लिमिटेड होता है, बेयर बॉटम टैंक, छोटे टैंक्स में स्पॉन्ज फिल्टर काम करता है। अगर बड़ा होता है टैंक तो हैंग ऑन बैक फिल्टर और एक्सटर्नल फिल्टर यूज करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैंने ये ड्रिलिंग, स्टिकिंग वो सब दिखाया नहीं बिकॉज बहुत इजी चीजें हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, बहुत इजी है, ठीक है। और ये समझना भी बहुत इजी है, वीडियो भी छोटा बन गया, ओके। तो DIY स्पॉन्ज फिल्टर एंजॉय करो, ट्राई करना जरूर घर में। इसके लिए हम शिरुबा का एयर पंप यूज कर रहे हैं जो नॉइज फ्री है। कोई नॉइज नहीं है, ठीक है, साउंड फ्री है। अगर आपको ये फिल्टर चाहिए तो आप हमारे ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत पुराना आइडिया है, उसको हैम्बर्ग मैटन फिल्टर बोलते हैं।
पढ़ लेना इफ यू वांट टू। ओके, वो डिस्कस करेंगे। एक पूरा एक्वेरियम के लिए अगर फिल्ट्रेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई इतना इजी है। बना के दिखाता हूं, देखते रहना। और एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। DIY चीजें में बहुत मजा आता है अगर आप उसे करेक्टली समझो, ठीक है, और बनाने में वक्त लगाओ, कॉन्सेप्ट समझ के आराम से बनाओ, अच्छे से बनाओ, तब जाके वो अच्छा काम भी करता है। ओके, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नया फिल्ट्रेशन आइडिया के साथ। ओके, बाय।